बजट ये सबसे पहले शेयर करना चाहती हूँ। मेरी यही बात है, हम लोग जो है इंडिया वर्ल्ड में सबसे कम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं हेल्थ पे। वी स्पेंड 1.6% ऑफ आवर जीडीपी ऑन हेल्थ एंड दिस इज शेमफुल। स्पेशली कोविड ने हमें बताया है कि हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। अगर हेल्थ इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है तो सरकार को बजट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हेल्थ पे देनी चाहिए। जिस समय रोड में सब कुछ रुक गया, ट्रैफिक रुक गया, एयरप्लेन रुक गए, ट्रेन रुक गए, सिर्फ एक चीज चल रही थी, वो थे हॉस्पिटल। और आपको समझ आया कि आपकी जान कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस दौरान में अगर आप 1.6% जीडीपी, शर्मनाक बात है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटल मोर्चा संभाला है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो सिर्फ दे केटर टू ओनली 40% ऑफ द हेल्थ केयर अक्रॉस इंडिया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स केटर टू 60% ऑफ द हेल्थ केयर, जो सबके बजट में नहीं समाते हैं। हम मोर देन 70% पीपल लिव इन द लोअर इनकम ग्रुप्स, और वो अगर उनको कोई भी छोटी सी बीमारी हो जाती है, 5-6 लाख का खर्चा कोई अपनी जेब से नहीं कर पाता है, वो डेट में चला जाता है। उसी की वजह से किसानों के सुसाइड होते हैं, उसी की वजह से जो लोअर इनकम ग्रुप्स है उसमें डेट और ये सुसाइड बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा रिक्वेस्ट है निर्मला सीतारमण जी से, कि मैंने पेटिशन साइन स्टार्ट किया था जिसमें 2 लोगों ने साइन किया है। इस पेटिशन को मैं आपके जरिए शेयर कर रही हूँ। 10 for health, that we are asking for 10% of the GDP on healthcare so that Indian healthcare can become at par with the rest of the world। मुझे पता है 70 साल में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। पिछली बार भी 56,000 करोड़ खाली हेल्थ पे किए गए थे। टू गिव यू पर्सपेक्टिव, रोड में 1,56,000 बजट था। और तो इमेजिन करिए कि हम अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में इतना पैसा खर्चना चाहते हैं, लेकिन हर एक इंडियन के हेल्थ पे 511 रुपए पर ईयर हमारी सरकार नियोजित करती है। यू सी द डिस्पैरिटी इन हेल्थ केयर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम चाहते हैं कि जो छोटे से छोटे गांव और शहर में, जो छोटे शहरों में भी रहता है, वहां पे भी अच्छा गवर्नमेंट हेल्थ केयर होना चाहिए। बिल्कुल पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ जो आपने बोला कि औरतों पे जो अत्याचार कम होते हैं, सब बोलना है, लेकिन आप जानते हैं इंडिया में काऊ को अगर चोट लग जाए तो लोग डर जाते हैं, गाय को अगर चोट लग जाए तो डर जाते हैं, और औरत को मारने में, पीटने में, रेप करने में किसी को थोड़ा भी डर नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है। 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर स्ट्रेस। डॉक्टर सारिका, यहाँ पे एक तंज भी है और एक आईना भी है। डॉक्टर सारिका, मैं एक चीज खेती को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर किसान आंदोलन मुल्क में चल रहा है, तो आपको लगता है कि खेती पे कुछ सरकार फोकस करेगी? कहा तो यही जाता है कि ऑर्गेनिक खेती को आप आगे बढ़ाइए, अन्नदाता, किसान, कर्ज मुक्ति, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन इस बार कुछ महिलाओं के लिए भी हो सकता है कि किसान का अपने आप में एक सफिशिएंट वर्ड है कि किसान में सब कुछ समावेश है, चाहे वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ऐसा कुछ चाहते हैं कि ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ऐसी पॉलिसीज बने, अगर कोई विमेन फार्मर अगर आगे आना चाहती है तो उसको इस तरह से राहत दी जा सके, कुछ ऐसा है? देखिए, आपने बहुत सारी पॉलिटिकल बातें पूछ ली हैं। अब मैं इसमें कितना पॉलिटिकल डिबेट कर सकती हूँ मुझे आइडिया नहीं है। देखिए, फार्म लॉज पे पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और आपको पता है कि 60 डेज से सिंगू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के तहत गुड़गांव में भी 22-24 दिन से बैठे हुए हैं, रोज वहां बैठते हैं। तो ये तो वैसे भी बहुत ही गर्म मामला है। किसान यूनियन जो है, 40 किसान यूनियन डायरेक्टली लगातार बात कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से फार्म लॉस के बजट पे अभी हम बात ना करें तो बेटर रहेगा। मैं फोकस करना चाहूंगी विमेन एंड द बजट, जो आपने मेरे को टारगेट दिया था, उसके लिए मेरे को 2-3 चीजें बोलनी है। एक, कोई भी देश इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं बन सकता जब तक उनकी विमेन पॉपुलेशन काम नहीं कर रही है। आप देखेंगे इंडिया में more than 50% of the women are not working, they are housewives, so जो एफर्ट वो करती है घर पे, उसको मिनिमाइज किया जाता है, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होती, और फैमिली में रिस्पेक्ट भी कम होती है। तो गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, एक ऐसा शेड्यूल होना चाहिए कि जैसे बच्चों के लिए लेडीज कम टाइम काम करना चाहिए, तो देयर शुड बी एन ऑप्शन, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है पार्ट टाइम वर्क का, 4 hours a day,
ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है। आपने अक्सर देखा है 30 साल की उम्र के बाद बहुत लेडीज अच्छे अच्छे करियर पॉइंट पे भी जॉब छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी इज ऑल्सो सफरिंग। वो सिर्फ औरत और उसका परिवार नहीं सफर करता, पूरी इकोनॉमी सफर कर रही है, क्योंकि पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियां, इवन डॉक्टर्स घर बैठ जाती हैं बिकॉज एक पार्ट टाइम काम का ऑप्शन नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि पिंक टेस्ट, जो सैनिटरी चीजें हैं, सैनिटरी नैपकिन। डॉक्टर सारिका, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, आप अपनी बात 30 सेकंड में पूरी करें क्योंकि मुझे 3 गेस्ट जोड़ने, समय बहुत कम है। जी सैनिटरी नैपकिन पे टैक्स जो है कि इट इज नॉट अ लग्जरी गुड, इट इज एन एसेंशियल आइटम। वो 18 और 12% की कैटेगरी से हटा के 5% में किया जाए, या उसमें से जीएसटी मुक्त किया जाए, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट इज अ लग्जरी। एवरी वुमन नीड्स इट फॉर 30 years। आई लीव दिस, अगर बाद में टाइम होगा तो बाकी बात करेंगे। जी बिल्कुल।